तो यहाँ पर मौजूद है, देख लीजिए इसके जो टी शर्ट के जो बैक साइड है उसमें क्या लिखा हुआ है, खेलो इंडिया शराब पी लो इंडिया। लोग जो है खेलो या खेल को बढ़ावा देने की बात करते हैं और आप टी शर्ट में जो पहन के आए हैं कि खेलो इंडिया या पी लो इंडिया इस क्योंकि खेल परिसर जो होते हैं वह स्वतः ही 100 मीटर दूरी तक नशा मुक्त क्षेत्र होता है, ये सभी की जानकारी में। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर डायरेक्ट खेल परिसर की दुकानें A1 A2 नंबर की दुकान है, उसमें ही पर शराब दुकान खोली जाती है सरकार के द्वारा। तो ये कितना उचित है? हम लोगों का वही विरोध है कि उस दुकान को वहाँ से तत्काल प्रभाव से वहाँ से मौजूद है। देख लीजिए इसके जो टी शर्ट के जो बैक साइड है उसमें क्या लिखा हुआ है, खेलो इंडिया शराब पी लो इंडिया। यानी कि जिस तरह से खेलो इंडिया शराब पी लो इंडिया क्या कहता है, यहाँ पर देशमुख जी मौजूद है। लोग जो है खेलो या खेल को बढ़ावा देने की बात करते हैं और आप टी शर्ट में जो पहन के आए हैं कि खेलो इंडिया या पी लो इंडिया, इसका क्या मतलब है? जी, लोग नहीं, मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में खेलो इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट चालू किया था, ये उसी के तारतम्य है कि आप देखिए, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा सांसद महोदय के द्वारा भी खेल महोत्सव किया गया, 25 तारीख को उसका समापन हुआ और 29 तारीख को कुर्सी पार्क के एकमात्र खेल परिसर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इतने महान पुरुष, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके नाम से एकमात्र खेल परिसर है कुर्सी पार्क में, उस पर सरकार के द्वारा बलपूर्वक शराब दुकान संचालित कर दी गई। तो ये मैं उसी पे ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि खेलेगा इंडिया या शराब पिएगा इंडिया, तो इसका जवाब दें। और आप खुद बताइए, खेल परिसर में शराब दुकान का संचालित करना कितना उचित है? जो खेल परिसर जो भी होते हैं, सब नियमों को ताक पर रखकर उस दुकान को वहाँ पर संचालित किया जा रहा है, क्योंकि खेल परिसर जो होते हैं वह स्वतः ही 100 मीटर दूरी तक नशा मुक्त क्षेत्र होता है, ये सभी की जानकारी में। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर डायरेक्ट खेल परिसर की दुकानें A1 A2 नंबर की दुकान है, उसमें ही उस दुकान को संचालित कर दिया गया। तो हम लोगों ने उसी का विरोध किया है और कलेक्टर साहब से उसमें सार्थक चर्चा हुई है और उसमें कई गलत जानकारियाँ कलेक्टर साहब को दी गई, जो उससे गुमराह किया गया कलेक्टर साहब को। उन सब चीज़ों को हमने कलेक्टर साहब का ध्यान आकर्षण उन सभी बिंदुओं पर करवाया है, सार्थक चर्चा, और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस पर जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। कितने बच्चे प्रभावित हो सकते हैं अगर शराब भट्टी को? जी देखिए, अगर वहाँ पर अभी आज की डेट में देखें, एक एकेडमी चलती है वहाँ पर, स्टील सिटी क्रिकेट एकेडमी, जिसमें 80-90 बच्चे आते हैं, जो कुमारी से लेकर दूर तक के बच्चे वहाँ पर खेलने आते हैं। उन्हीं बच्चों में 5 से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अंडर 14 अंडर 16 छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के लिए, और कल से फिर वहाँ पर ट्रायल मैच चालू होने वाले हैं। तो आप बताइए, जहाँ पर इतनी बड़ी संस्था छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन CSCS जो है, उसके द्वारा ट्रायल मैच, सिलेक्शन मैच वहाँ पर कराए जाते हैं और वहीं पर शराब दुकान खोली जाती है सरकार के द्वारा, तो ये कितना उचित है? हम लोगों का वही विरोध है कि उस दुकान को वहाँ से तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटा देना। क्या सांसद विजय बघेल के आप खेल का जिक्र किए, तो क्या वहाँ आपने कभी जो हमारे सांसद है वर्तमान सांसद, उनसे बात करने की कोशिश की? जी देखिए, सांसद महोदय से उस विषय में बात नहीं हो पाई है, क्योंकि वो अभी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं, तो सांसद जी से मुलाकात नहीं हो पाई। विधायक जी भी बाहर होने के नाते विधायक जी को पिछले 1 महीने से बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, तो उनसे ही बात नहीं हो पाई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी हम उनसे बात करेंगे और जब भी विधायक जी आएंगे और सांसद जी जिनसे भी बात होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन सभी लोगों का हमको समर्थन उसमें मिलेगा। अभी आपने कहा कि दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात हुई है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न या फिर गलत जानकारियाँ, तो क्या जानकारियाँ जो थी गलत जानकारी ये थी कि यहाँ पर जो दिए गई जानकारी, जितना जैसा मुझे पता चला है कि निगम के द्वारा NOC दे दी गई, जबकि ऐसा नहीं है। निगम से MIC से संकल्प पारित किया गया जरूर, लेकिन उसके बाद वो प्रकरण सामान्य सभा में है, और सामान्य सभा जो है वो बड़ी होती है MIC से, और अभी सामान्य सभा का निर्णय आना बाकी है। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि निगम ने NOC दे दी? तो एक तो सबसे पहला बिंदु ये था जो गलत। दूसरा, 2 महीने पहले जब उन्हीं दुकानों का ऑक्शन निकाला था निगम ने, तो उसमें नियम शर्तें जो थी, उसमें एक नियम शर्त ये भी थी कि कोई भी शराब दुकान, नशा मतलब गांजा, भांग या रेस्टोरेंट, सब्जी दुकान, इस तरह की दुकानें वहाँ पर संचालित कोई भी नहीं कर सकता, वो प्रतिबंधित रहेंगे। तो फिर जब आप एक तरफ तो नियम शर्त लगा के ऑक्शन के दुकानों को बेचने के लिए ऑक्शन निकालते हैं, तो उसमें दुनिया भर के नियम शर्त लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी परिसर में आप शराब दुकान खुद संचालित करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है, किसके दबाव में अपनाया जा रहा है, तो ये शासन प्रशासन को बताना चाहिए। परिचय बताएंगे? जी, मैं भूपेंद्र यादव, पार्षद, वार्ड नंबर 47, जोन अध्यक्ष, जोन क्रमांक 4, नगर निगम भिलाई। हमारा ये शराब भट्टी हटाने के विरोध में आना हुआ है।
सरकार शराब भट्टी कहीं भी खोले, पर कॉलोनी के अंदर या खेल परिसर के अंदर नहीं खोले। जहाँ पे बच्चों को भविष्य बनना है वहाँ पे हमारी कॉलोनी के बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम खेल परिसर के अंदर दारू भट्टी हमने ऐसी पहली बार सुना है कि जहाँ बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, खेल के लिए आते हैं, खेल कूद के लिए, या हमारी महिलाएं सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाती है, तो वहाँ पे असामाजिक तत्वों का इतना जमावड़ हो गया, वहीं बैठ के दारू पीते हैं। तो उनको ऐसा डर लगने लग गया है कि वो इस कॉलोनी में क्यों रह रहे हैं। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ऐसा लगता है सब लोग आस्ते आस्ते कॉलोनी को खाली करते चले जाएंगे। ये कौन से क्षेत्र का मामला है सर? ये दीनदयालपुरम न्यू कुर्सी पार्क, कुर्सी पार्क। हाँ, डबरापारा के पास। और एकदम चौक के ऊपर इतने चखने खुल गए कि आजकल तो एक जगह जगह चौक ही खाली रह गया रास्ता पार करने के लिए। अगर हमको नया कुर्सी पार भी जाना है तो डबरापारा चौक से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर इतने चखना सेंटर खुल गए, इतने लोग हो गए हैं, तो वहाँ पर हमारी अकेली महिलाएं तो जा ही नहीं सकती। हाँ, सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, होने लग गया है, और असामाजिक लोग गली मोहल्ले में भी घूमने लग गए कॉलोनी के आसपास। तो इससे कॉलोनी वासियों को बहुत तकलीफ हो रही है। शासन प्रशासन उस पर ध्यान दे, कलेक्टर महोदय से यही कहा गया है।